Good morning, children. I explain you today subset. Subset क्या? If A and B are two set in which the member of set A present in set B, then set A is called subset of क्या B. A का टोटल B में होना चाहिए. जैसे कि देखो, जैसे हम एग्जाम्पल में देते हैं, इसको पहले लिखा कैसे जाता है. इट इज रिटेन एज ए है और सबसेट का साइन दो क्या है बी. ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है. जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं कि ए इजकल टू मान लो क्या है, 1 2 है, 3 है, 4 है. ठीक है, और बी इजकल टू क्या है, 2 4 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम दे रहे हैं. तो देख रहे हैं कि ए का जो है सारा क्या है बी में है. यही बोलेगी कि इन विच सेट ए क्या कहा जा रहा है, कहा गया, हाँ, इन विच द मेंबर ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी. तो सेट ए का जो है मेंबर सेट बी में है, तो हम कहेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ क्या बी. बात सही है, यानी ए का मेंबर बी में होना चाहिए. बी में यदि जो ज्यादा हो चाहे उसके बराबर हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये का बी में होना चाहिए, तब ये बी का सबसेट कहलाएगा. बी का ए में हो इससे मतलब नहीं है. जैसे यहाँ पर क्या है, ए 6 तो इसमें है नहीं, इसका क्या मतलब, लेकिन क्या है ए का बी में हो तब हम ए को बी का सबसेट कहते हैं. लेकिन इसका उल्टा कहा जाए कि बी को ए का सबसेट कहलाने के लिए तो बी का सेट सारा मेंबर किस में होना चाहिए, ए में होना, तब कहलाएगा. आइए चलिए अब सबसेट में हम बताते हैं आपको. मान लो कि देखो क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ ए सेट. एक सेट है ए, उसका सबसेट निकालना. फाइंड द सबसेट ऑफ सेट ए. तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, फाइव जो होता है, उस फाइव मतलब क्या हुआ, इसको नल सेट करते हो. फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो फाइव हम लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे. ठीक है, सबको सेपरेट कर देंगे. और उसके बाद जो है पूरा का लास्ट में जो बचेगा तो पूरा क्या है, ये पूरा हो गया. ये क्या कहलाया, ये कहलाया सबसेट ऑफ सेट ए. ये सबसेट ऑफ सेट ए कहलाया. ये सबसेट ऑफ सेट ये कहलाएगा. ठीक है ना. इसी तरह मान लीजिए हम लोग निकालना होगा, जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ए इजकल टू ए दे दें, बी दे दें, सी, 3 को दे दें, कोई अंक भी रह सकता है, ए सी भी हो सकता है. तो हम लोग लिखेंगे कि सबसेट ऑफ सेट ए इजकल टू क्या होगा, सबसे पहले तो 5 लिखें, जो भी रहेगा, कुछ भी निकालना है, किसी का भी निकालना रहे सबसेट, उसको पहले 5 दे देंगे. और सबके उसके बाद अलग अलग कर देंगे ना, सारे मेंबर, ये सब मेंबर जो हुआ सबको अलग अलग दिखाएंगे. ठीक, और उसके बाद जो है पेयर लगाएंगे. उसके बाद पेयर जितना रहेगा, पेयर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. 2 गो था तो हमारा एक ही गो पेयर था, अब तो इसमें पेयर बन रहा है, तो एक ए और बी लिखेंगे. फिर उसके बाद क्या है, ए और सी लिखेंगे. फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बी और सी लिखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया. लास्ट में पूरा लिख देंगे, जो बचेगा पूरा जो है लास्ट में लिखा था. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए, 8 हो गए. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया.
चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका, देखिए फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला देखिए, तो ये हो गया आपका सेट। सबसेट कैसे लिखा है समझ में आ गया। इसी तरह 4 गो रहेगा तो इस तरह हम लोग 4 सबसे पहले 5 लिखेंगे, 4 को अलग अलग करेंगे, फिर पेयर लगाएंगे, फिर 3 को लगाएंगे, फिर लास्ट में 4 को लिखेंगे। Let n be the member of sets, then number of subset of a given set is equal to 2 to the power n। और मान लो कि a कोई सेट है तो 2 to the power नंबर ऑफ क्या हुआ a हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम बताए अभी, जैसे हम बताए थे कि ये इक्वल टू दिया हुआ है 1 और 2 बताए थे, तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, 1 और 2 है, ठीक है। तो 2 गो है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए जो होगा कितना हो गया 2 पर पावर 2 लिख देंगे तो क्या होगा 4 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। उसी तरह यहां पर रहा था 3 तो पावर 3 दे देता 8 को, जैसा अभी देखो 8 आया था कि नहीं, तो इस तरह रहेगा पावर। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट जो होता है वो जो हम सबसेट अभी निकाले थे ना, उसी के आगे पीछे सेट का सिंबल दे देंगे तो हो जाएगा पावर ऑफ सेट हो जाएगा। और उससे पहले भी और बताते हैं रियल सबसेट क्या होता है। रियल सबसेट जैसे कि ए इक्वल टू मान ले 1 और 2 और 3 और 4, और बी इक्वल टू हम मान ले 1 2 3 4 और 5 6, तो ये बताएगा। तो कहता है कि ए का तो सारा क्या हो बी में हो, यानी यहां पर ए सबसेट हो क्या किसका बी का, बट एनी वन मेंबर ऑफ सेट बी, एटलीस्ट वन मेंबर कहा जाए, यानी ये भी कोई एटलीस्ट यही क्या है वन मेंबर ऑफ सेट बी नॉट present in set A, then A is called real subset of क्या B। जैसा कि अभी हम उसमें बताया था कि 5 इज अ सबसेट, तो हम लोग रियल सबसेट ये है कि उसमें हम लोग उसमें से 5 को हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि रियल सबसेट हो जाता है। इससे हम लोग 1 2 3 को अलग अलग करते हैं, है कि नहीं, तो वही क्या कहला है रियल सेट। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 तक है, इसमें 4 तक मिल गया, तो ये तो बी का सबसेट है, लेकिन 5 और 6 इसमें ऐसा है जो ये में नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये जो है वो रियल सबसेट है किसका बी का। देखिए मैं बता रहा हूं एग्जांपल कि रियल सबसेट जो था, रियल का जो रियल सबसेट है, यानी इसको रियल या हम प्रॉपर भी कहते हैं, और प्रॉपर सबसेट, रियल और प्रॉपर खींचिए
तो नेचुरल नंबर जो है सबसेट है किसका, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट किसका है, इंटीजर नंबर का। इंटीजर नंबर सबसेट किसका है, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का। यानी सारे के सारे नंबर जो है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा सब कहने मतलब लास्ट में जैसे रियल तो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, ये सब रियल सबसेट के अंदर, ये प्रॉपर सबसेट के अंतर्गत हो गया। तो आप लोग देखिए इसमें अब क्लियर है। अब आइए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया। अब प्रॉपर सबसेट के बाद सुपर सेट होता है। सुपर सेट, सुपर सेट कहता है क्या कि इफ ए इज सबसेट ऑफ क्या, बी, देन सेट बी इज कॉल्ड, ये रियल है सबसेट आप कहिए, छोड़िए। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन सेट बी इज कॉल्ड superset of A. It is denoted by ये हम जो B आगे लिख देंगे B को, और इसका जस्ट उल्टा ऐसे लिख दें, इसको सुपर सेट करते हैं, है ना। इसको सुपर सेट एग्जाम्पल वही रहेगा। जैसे A इक्वल टू हम लिख देते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 ले लें, और B इक्वल टू हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुछ भी लिख दें यहाँ तक। तो इसमें ज्यादा होना चाहिए, B में ज्यादा होगा तभी ना हम कहेंगे कि B जो है क्या सुपर सेट है किसका, A का। लेकिन ये सबसेट भी होना चाहिए B का, ये जितना भी है सारा इसमें मेंबर मिलना चाहिए। देखिए सब मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाया क्या, सुपर सेट हो गया। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी है कि मान लिया जाए कि कोई कह दे, इससे मैं कुछ बता रहा हूं कोई एग्जाम्पल। जैसा कि देखिए हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कह दे कि मान लो कि ए जो है 1 है, इफ 2 है, 3 है, ये है। तो यहां पर हम कहें पहला नंबर, इसमें कहें कि कौन सा सही है, 1 इज सबसेट ऑफ बी, ओ ए मतलब। दूसरा हम लिख देते हैं यदि जो कि 2 इज सबसेट ऑफ क्या है, ए। तीसरा नंबर मान लिया जाए, कह देते हैं क्या कि लिख दें, तीसरा लिख दें कि मान लो कि 4 जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। इस तरह से चौथा, और इसमें ये लिख देते हैं कि 1 2 3 4 सबसेट है ए का। तो बताइए कि इसमें जो सही होगा वो कौन होगा। तो देखिए, तो ये एक मेंबर है, ये जितने भी सारे मेंबर है, तो जब तक ये मेंबर है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 मेंबर ऑफ सेट ए, मेंबर का सिंबल रहेगा। लेकिन ये गलत हो गया आपका। ये सेट है, आई भी सेट है, और सेट हर सेट का मैंने इसी का मेंबर भी है। तो ये जो है हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, सही है। अब ये देखिए, ये भी क्या है, गलत है। ये तो सेट में ऑलरेडी सेट है। ये तो ऐसे लिखने का तरीका ही नहीं, क्योंकि ये हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में पहले लिखेंगे नहीं, और ये सब सारा मेंबर है, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे कि ये सही है। देखो बच्चों, आज कुछ बता रहे हैं ऐसे सबसेट से रिलेटेड, जो रियल सबसेट है उसमें से रियल नंबर का जो सबसेट है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो आइए हम लोग चलते हैं। मान लो कि ए बी जो है वो मेंबर है किसका, ए रियल नंबर का है, और ए छोटा किससे है, बी से। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल।
तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसे ए और बी जो बड़ा कैपिटल जो है ब्रैकेट है ना, जो बिग ब्रैकेट है नहीं, वो क्या करते हैं हम लोग, इसको क्लोज किए हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं कि एक्स इज मेंबर ऑफ रियल नंबर है, पहले बताया गया है। तो ए जो है, ए तो छोटा होगा किससे, एक्स से, और बराबर भी होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा कौन, एक्स, यानी ए और बी के बीच में ही लाइज कर रहा है। इंटरवल का मतलब ए और बी के ही बीच में, यानी ए जो है एक्स का जो वैल्यू होगा, जो रियल नंबर का वैल्यू होगा, वो ए और बी दोनों के ही बीच में लाइज करेगा, है ना। तो इसमें याद रहे कि बस क्लोज में हम लोग क्या करते हैं, लेस और इक्वल, लेस इक्वल दोनों का साइन जो यहाँ पर रहेगा, ये लेस और इक्वल का है, ठीक है। तो इसी तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ए और बी है, एक लाइन पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये ए और बी है, दोनों को हम लोग पूरा क्लोज, ये जो पूरा जो है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा क्लोज दो सर्किल खींच देंगे छोटा सा, ठीक है। तो ये क्लोज का सिंबल हो गया। जैसे 2 3 लेते हैं, तो एक्स रियल नंबर का मेंबर हो गया, है ना, और 2 से बड़ा बराबर कौन है, एक्स, वो छोटा किससे बराबर 3 से, ठीक है ना, जिस तरह इसको किया। उसी तरह आइए दूसरा मैं बता रहा हूँ।